गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओम शांति, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ श्रद्धा। आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर, एक नई मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी और आप इसे पसंद करने के बाद लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन है जिसमें आप बटन क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर मेरी कहानियों में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएं। और अगर आप इन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक में आप इसे जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो ये कहानी है निर्दोष को सज़ा। ये कहानी है एक राजा की जो अपने पुत्र को राज्य अधिकारी वारिस बनाना चाहता है, लेकिन उसका एक बेटा तो नहीं होता है, 3 होते हैं। अब वो तीनों में से किसको चुने, इसलिए वो उनकी परीक्षा लेता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। बहुत समय पहले हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। उनके 3 पुत्र थे। अपने उन तीनों पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहते थे, पर किसे? राजा ने एक तरकीब निकाली और उन्होंने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे? तो पहला राजकुमार कहता है, अपराधी को मौत की सज़ा देनी चाहिए। तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। अब तीसरा राजकुमार की बारी थी। उसने कहा, पिताजी, सबसे पहले ये देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक और कहानी सुनाई कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बहुत बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। अब एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वो जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा, ठीक है, पर तुम्हें 5 दिन में वापस आना होगा। अब वह तोता जंगल की ओर उड़ चला। अपने माता पिता से जंगल में मिला, खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिन बाद जब वो वापस आ रहा था तो उसने सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल लेने के लिए पर्वत पर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने का सोचा। वह सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उसे फल को खाना शुरू कर दिया। सांप की जहर से वह फल भी विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सब सही है भी या नहीं। अब राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल जो था वो बाहर फेंक दिया। कुछ समय के बाद उसी जगह पर एक पेड़ उग गया। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल नहीं खाएगा, क्योंकि राजा को लगता है कि ये अमृत फल विषाक्त होते हैं। तो तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वो जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपनी करनी की बहुत ज़्यादा लज्जा आ रही थी। तो तीसरे राजकुमार के मुख से ये कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और तीसरे राजकुमार को ही उसने उसका उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। दोस्तों, पहला और जो दूसरा राजकुमार जो था उसने सीधे यही निर्णय लिया कि उसे मार देना चाहिए, उसे काल कोठरी में डाल देना चाहिए। जब तक हम किसी भी
बात के मूल तक, जड़ तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कभी भी यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, कोई अपराधी है, तो जब तक उसके अपराध का आपको पता ना चल जाए, तब तक उसके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए। कोई भी व्यक्ति के लिए अपने मन में कोई गांठ ना बांधिए, क्योंकि ये कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि किसी भी अपराधी को सज़ा देने के पहले देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। तोते ने तो साफ मन से अपने राजा के लिए अच्छा सोचकर वो फल खरीदा, लेकिन किसी और ने उसको गंदा कर दिया। लेकिन उसके जो बीज थे, उससे निकलने वाले पेड़ से जो फल निकले वो अमृत फल ही निकले, क्योंकि जो उसने फल लाया था वो वास्तव में अमृत फल ही था। तो ऐसा नहीं है कि किसी की गलती आपको बाहर से कोई दूसरा दिखाने की कोशिश कर रहा हो और आप उसकी सच्चाई को जानते हुए भी उसे अनदेखा करके दूसरे की बात में आ जाएं। ऐसी भूल कभी मत करिएगा। कहीं ऐसा न हो कि आपकी ऐसी भूल के कारण किसी निर्दोष को आप सज़ा दे दो। निरपराध को कोई भी ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, ना जाने हमारे रिश्ते, हमारा जीवन कब तक हमारे साथ है, तो किसी के लिए भी अपने मन में गांठ ना बांधे, किसी से भी अबोला ना करें, और जो भी डिसीजन ले बहुत सोच समझ के ले। जब तक उसकी जड़ तक ना पहुँचे, तब तक कोई भी डिसीजन तक ना पहुँचे। ओम शांति।